की कि वो गांव से बस लेके दूसरे गांव तक चला जाए। आप इतनी बात बोलते हैं, आप यहाँ पर डिजाइनर आंदोलन बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपने मजाक बना के रख दिया किसानों का, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं हूँ यासर मलिक। लगाम लगाऊंगी, आपको दिक्कत है, मैं आपको बात करने की तमीज में लगाम लगाओगी। अच्छा, हम मिशन इत्मीनान से बात करिए। एक टीवी चैनल का प्रोग्राम है, देश का नंबर 1 कार्यक्रम है, इत्मीनान से राजेश गुप्ता। आप देख रहे हैं YS3 न्यूज। करनी ही नहीं, बदतमीजी करती है। दूसरी क्या तू छोड़ दो, कब तू आप राजनीति छोड़ दो, आप राजनीति छोड़ दो मेरी बला से। एक बार फिर से किसान अपना हक लेने के लिए सड़कों पर उतर आए। सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया है सरकार ने। पिछली बार जब आंदोलन हुआ था और उस पर जो कमेटी बनाई गई थी MSP को लेकर, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है इशू। इसी वजह से एक बार फिर से किसान सड़कों पर उतर आए हैं। तो वहीं पर गोदी मीडिया और बीजेपी के प्रवक्ता एक बार फिर से किसानों को बदनाम करने के लिए लग गए हैं। अमीश देवगन की डिबेट में बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता बनी सुभराष्ट्रा, जो कि अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक कहलाती हैं और वो प्रवक्ता बनती हैं बीजेपी की। उसी पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के बीच में बहुत जोरदार बहस हो जाती है किसानों के मुद्दे को लेकर, और वहीं बीजेपी के प्रवक्ता किसानों को जो है फिर से गुंडा मवाली कहने लगती हैं और इसी पर एक जोरदार बहस होती है, लड़ाई का माहौल बन जाता है। आप जब ये डिबेट देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि ये डिबेट में क्या हो रहा है। आप ये डिबेट जरूर देखकर जाइए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने सुभराष्ट्रा को बहुत बुरी तरह धोया। अमीश देवगन भी देखते रह गया। अमीश देवगन के सामने ही बीजेपी प्रवक्ता की धज्जियां उड़ गई। आप इस डिबेट को जरूर देखिए। वाजिब मांग यह हो सकती है कि महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में यह समस्या है, उस समस्या का समाधान यह है। यह नहीं हो सकता कि आप कर्जा माफ कर दीजिए, और अगर कर्जा माफी अगर सोल्यूशन है तो आप बताइए कि जहां जहां इनकी सरकारें रही, इन्होंने कितना कर्जा माफ अपने दमखम पर किया और कितनी बार कटोरा लेकर। ठीक है, मैं आम आदमी पार्टी भी, राजेश गुप्ता है विधायक आम आदमी पार्टी के, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी सपोर्ट कर रही है इस आंदोलन को। ठीक है सुभराष्ट्रा, यू मेड इट। आमिश जी 10 सेकंड, आमिश जी ओके, शार्प 10 सेकंड, देन राजेश गुप्ता। मैं इसके बाद पूरे प्रोग्राम में नहीं बोलूंगी। जी जी, ऐसा नहीं, हम चाहते हैं कि आप पूरे प्रोग्राम में ना बोलें। पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं जी, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हूं, किसानों के नाम पे राजनीति करना और किसानों के मुद्दों पर राजनीति करना दो अलग अलग बातें होती हैं, और देश का सचेत युवा इस बात से वाकिफ है। अब ये लोग अपनी राजनीति कर सकते हैं, बयानबाजी कर सकते हैं, खुला मंच है इनके। ओके ओके, राजेश गुप्ता है मेरे साथ, MLA हैं आम आदमी पार्टी के। राजेश जी, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फिस्कल प्रूडेंस नाम की चीज होती है कि एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि जब 13 में से 10 मांगे मांगनी जा रही हैं, उसके बावजूद किसान नहीं आ रहे, और एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि हम तो किसानों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और हमारा अलायंस अगर सरकार में आएगा तो ये डिमांड्स हम पूरी भी कर लेंगे, क्या आपको ये पॉलिटिकल एक्टिवेटेड नहीं लग रहा? और जनता भी यही समझेगी, कॉमन जनता को भी तो नुकसान हो रहा है। अब जरूर डिबेट देखिए। अब आम आदमी पार्टी के बीच में बीजेपी के जो प्रवक्ता सुभराष्ट्रा हैं वो जरूर बोलेंगी, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ताओं की आदत है बीच में बोलने की। इसी पर बहुत जोरदार बहस होती है और बदतमीजी हो जाती है। देख के जरूर जाइए। पूरी दुनिया को जो अन्न उगा के देता है उसकी हम सब पूजा करते हैं। भारत के अंदर 70% इकोनॉमी पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसान जो लोग हैं वो डिपेंड करते हैं। पूरी इकोनॉमी उनके ऊपर डिपेंड करती है। उनका इस तरीके से मजाक उड़ाना और ये पूछना कि पंजाब और हरियाणा से क्यों आ रहे हैं। अमीश भाई एक मिनट, अमीश भाई मैं अपनी पूरी बात रख लूं, आपने उनको पूरी रखनी थी, मुझे रखनी थी। देखिए, बिहार में भी किसान परेशान है, महाराष्ट्र में भी परेशान है, तेलंगाना में भी परेशान है। दुनिया भर के सुसाइड होते हैं। आप रिपोर्ट्स को उठा के देखिए कि हर साल दुनिया भर के लोग, किसान बेचारे गरीब, उसके अंदर आत्महत्या करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण लोन को रीपे ना करना ही है। लेकिन ये लोग ये बात नहीं करना चाहते। हो सकता है वो दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हो, या हमारे कैमरे, आपके कैमरे शायद वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां पर वो किसान आत्महत्या कर रहा है। उसके ऊपर कोई पिक्चर बनती है जवान जैसी और बहुत बड़ी हिट हो जाती है ना। ये तो डिजाइनर आंदोलन है। ये लोग जो यहाँ पर बैठे हुए आंदोलन है। देखिए, आप चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बीच में ना बोलिए, आप चुप रहिए। आप जिस तरीके से इन्होंने मजाक उड़ाया, अभी इन्होंने कहा कि कितने लोग हैं, मर्सिडीज, वो फोर्स गुटका गाड़ी है जिसको उसने अच्छी तरीके से बनाया हुआ मर्सिडीज का, जाके देख लीजिए, खुद ट्विटर के ऊपर उसके ऊपर चल रहा है। दूसरी बात, देश की जब आजादी का आंदोलन हुआ था तो गांधी जी जो बैरिस्टर थे, पंडित नेहरू तो बैरिस्टर थे, सारे के सारे पढ़े लिखे लोग थे। अब आप कहेंगे कि दलितों का आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों करा, वो तो वकील थे, तो कोई आम गरीब दलित क्यों नहीं कर रहा था? अरे वाह, आप कैसी बातें करने लगे।
आपका कहने का मतलब है कि जो ये जमीन के किसान नीचे वो पढ़े आदमी लिखे की नहीं हिम्मत ही है। नहीं है बेचारे की कि वो गांव के कहना बस चाहते हैं अनपढ़ लेके किसान दूसरे गांव तक चला जाए। आप इतनी बात बोलते हैं, आप यहाँ पर डिजाइनर आंदोलन बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपने मजाक बना के रख दिया किसानों का, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी थाली है ना जो थाली खाती हो ना, मैं थाली, चुनाव नहीं लड़ रही, मेरे ऊपर किसान जितना हुआ के चिल्लाना देता है है, चिल्लाइए। घर में बैठ के कहते अरे हो। गुप्ता जी, मेरे ऐसी ऊपर कमरे आपको में बैठ जितना के इतनी चिल्लाना दबाव है चढ़ानी चिल्ला आती है लीजिए। आपको। आपकी जाके constituency देखो से मैं किसान दावा की नहीं जिंदगी ठोक क्या है, रही। दिन भर मेहनत करता है, आपके खून पसीने से constituency से गेहूं मैं को कोई उगाता है, दावा नहीं आप मजाक ठोक उड़ाते हो रही। उसका। आपको जितना आप मेरा डिजाइनर मजाक आंदोलन उड़ाना बोलते हो। है, आप जितना लोगों की मेरे इतनी ऊपर इतनी कटाक्ष हिम्मत हो करना जाती है बात चाहते करने हैं, की। आप करिए। कील लगा दी तुमने, तुम्हारी इतनी हिम्मत हाँ, हो मैं गई, बोल रही हूँ, गोलियां हिम्मत है, चलाते हो। बोल रही हूँ। एसी कमरे में हाँ, बैठ मैं के बात तुम्हारी, करिए, मेरे आप बच्चे तू परेशान तलाक हुए, कीजिए, आप दे- उनके आप भी कर बच्चे क्या परेशान हुए थे सकते जिन्होंने हैं? देश ओके की आजादी राजेश के लिए गुप्ता, आंदोलन करा था। राजेश गुप्ता आप जवाब शर्म सुब्रास्टा आनी चाहिए आपको ऐसी बातें बोलने आपने से आपने पहले। आपने आपने उन पे राजेश बहुत गुप्ता आपने उन पे जी, बहुत जवाब अटैक किया। बोलिए। लेटर आंसर, लेटर आंसर। दूसरे के बीच में बड़ा- बोलती है। राजेश जी, you बड़ा made जवाब your तो point। सुनना राजेश जी, बड़ा। my बीच humble में बोले जा submission। रही है, बोलने नहीं बिल्कुल दे रही है। बोलूंगी। क्या तमीज है बीच में बात करने की? मैं बीच उन में क्यों सभी बोलेंगी आप? नेताओं के जब- बीच नहीं, में आप बीच बोलूंगी में जो क्यों बोलेंगी? 5 आप साल बोलिए, जिनको बोले। मैंडेट दिया आप जाता है बोलिए, हम काम बोले। करने के लिए, और आप वो बोलिए, हम बोले। टेलीविजन पर आके बतौलेबाजी करने के ये अलावा बोलिए, हम कुछ बोले नहीं क्या? करते। वो आम जनता तरीके के के सामने बदतमीज तू लोगों को तड़ाक के राजेश जी, अलावा राजेश कुछ जी, नहीं इत्मीनान करते। से। हिम्मत कैसे उन डिजाइनर आंदोलन बदतमीज करने की? नेताओं के उन इन्होंने कैसे बदतमीज डिजाइनर नेताओं आंदोलन? के बीच में मैं इनकी जरूर हिम्मत कैसे बोलूंगी। डिजाइनर उन आंदोलन करने की? बदतमीज नेताओं की देश के जबान किसानों का मजाक उड़ाती उन है ये। बदतमीज नेताओं की जबान घर में पे बैठ के लगाम जबान- लगाऊंगी। आप अपनी आपको जबान देखिए, आप दिक्कत बदतमीज है, है। मैं आपको मैं बात करने घर की में तमीज बैठी नहीं, लगाम हूँ। लगाओगी। अच्छा, हम्बल सबमिशन, इत्मीनान से बात करिए। एक टीवी चैनल का प्रोग्राम है, देश का नंबर 1 कार्यक्रम है। इत्मीनान से राजेश गुप्ता। ओके, ऑल ऑडियोज डाउन। सुब्रास्टा का भी ऑडियो डाउन, राजेश गुप्ता का भी ऑडियो डाउन। राजेश गुप्ता, मेरा निवेदन है इत्मीनान से, सुब्रास्टा इत्मीनान से। राजेश जी मेरी रिक्वेस्ट को माने आप भी अब जवाब सुने। आपने लगातार बोला, आपने निर्विरोध बोला, आपने बोला कि मुझे निर्विरोध बोलने का मौका चाहिए। आपने 4 मिनट बोला एंड आई गॉट यू, मैंने आपको पूरा चांस दिया। अब जवाब भी ओके। राजेश कुछ बोल रहे हैं, उनका ऑडियो ओपन करिए। राजेश, नेता बोलती है, नेता बन के दिखाए। मेरा चैलेंज है इनको चुनाव लड़के ठीक है, आपका चैलेंज है। बदतमीजी करती है बार-बार बीच में बोल अच्छा के। ठीक है, शी इज अ वेल नोन कॉलमिस्ट, बीच में वेल नोन राइटर, शी मेक्स हर पॉइंट। किसानों का मजाक उड़ा रही है। अच्छा ठीक, बांट रही है नहीं, किसानों किसानों को। का मुझे नहीं, नेतागिरी उन्होंने करनी ही नहीं मेरा भाई। एसी में बैठ मुझे के लगता है किसानों कि की बात करेंगी। कुछ चलिए उन्होंने। मेरे साथ खेत में। अच्छा राजेश गुप्ता, खेत में आप चलिए उनको मेरे साथ। क्लैरिफिकेशन का एक किसानों मौका तो की देंगे। मदद करती है। आपने एक बात को रखा, आप उनको जवाब देने का मौका तो देंगे। आप बड़े, शर्म आप नहीं है, विधायक शर्म नहीं आ रही। हैं और आप बड़े गंभीर शर्म आदमी नहीं है, हैं। शर्म नहीं आ रही। आप बड़े गंभीर आदमी हैं, मेरा निवेदन है। देखिए क्या हालात है इनके। ठीक है सुब्रास्टा, अब आप ये जवाब डिबेट है। ये अभी से इतने डिबेट है। गंभीर नेता हैं, सुब्रास्टा, बताइए, अभी से इतने डिबेट है। गंभीर नेता हैं, इनकी अच्छा, इनकी allow her to राजनीति make her इतनी point. सजी और सुब्रास्टा जी, संवरी आप- हुई है, ये तो आज देश ने देखा। जी ये इतने संजीदा नेता हैं, इतने गंभीर नेता हैं, इनकी सारी गंभीरता आज पूरे देश ने देखी। जिस तरीके से इन्होंने तू तड़ाक की भाषा करते हुए मुझे कहा, चुनौती देता हूं कि तू आ जा मैदान में चुनाव लड़ने। मैं क्यों लड़ूं? इन्हीं छिछले नेताओं के सामने तो मैं नहीं लड़ सकती। डिबेट छोड़ दूंगा अगर मुझे झूठ राजनीति बोलेंगी तो। करनी ही नहीं है। महाबदतमीजी करती और है। दूसरी क्या चीज, तू आप काम छोड़ है? दो, कब तू आप काम है इनको? राजनीति छोड़ दो, आप राजनीति बदतमीजी छोड़ दो करती है मेरी बार-बार। बला से। हद मेरे नहीं है वोट लोगों से के बने ऊपर। हो विधायक, किसानों मेरे की वोट बात से तो विधायक बदतमीजी बने हो, है। मुझे धमका रहे हो कैमरे पर। तेरे वोट से। नहीं, जनता धमका को कोई धमका किसी रहे को हो नहीं रहा, कैमरे सब पर। अपनी बात क्या को रख बात रहे कर रहे हो हैं। तुम? जनता औकात किसी में को रहो, धमका नहीं रहा। हैसियत में सुब्रास्टा, रहो। आपको भी किसी मेरे ने वोट धमकाया से नहीं, आप बने अपनी हो। बात को रखिए। मेरे वोट से बने हो नेता, समझिए, मेरे वोट घर से में नेता बैठ के बने हंसी हो हो। किसानों के ऊपर। आपको नहीं बैठना ऐसे डिबेट में, आप बदतमीज चले लोगों से जाइए बात मेरी नहीं करते मेरी हम। बला से, मेरी बला आप से। आपका मत टीवी करो, चैनल है, मत आपका करो। टीवी चैनल है। कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाओ, आपकी थोड़ी हिम्मत सी कैसे बड़ी। किसानों पे हंसने की? तो तुम ही बोल आप रहे हो कि किसानों नहीं पे हंसते बैठोगे, हो। मैं थोड़ी कह रही हूँ कि तू मत हमें वही बैठ। बदतमीजी की। मैंने तो नहीं कहा कि मैं कोई बैठूंगी, चीजें नहीं डिबेट करनी बैठूंगी। नहीं आती इनको। तुझे जब दिक्कत देखो है, आगे तू जा। जब और मैं देखो तो बोलूंगी, बदतमीजी, मुझे जब जो देखो बोलना है मैं बदतमीजी। बोलूंगी। आमिर जी, आप इनका फीडर क्यों नहीं डाउन कर रहे हैं? आप इनका फीडर क्यों नहीं डाउन कर रहे हैं? इनके समय क्यों मेरा डाउन? फीडर तुम तो आपने बताओ डाउन कि कर दिया। नहीं, देखिए मैंने आपका फेडर भी नहीं डाउन किया था, मैंने आपको गुजारिश अमीर करी से थी और आप बदतमीजी शांत नहीं बैठे। करेगी। ओके, मैंने कोई राजेश गुप्ता, राजेश गुप्ता। ये तो प्रायोजित है ना, आप फिर सीधे ये लोगों को तो आम आदमी नहीं, पार्टी का राजेश प्रायोजित गुप्ता, mandate है कि राजेश जब गुप्ता, मैं she बोलूं is तो also ये लोग reputed, बोलने she नहीं also देते। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और अगर आप गोदी मीडिया विरोध करते हैं तो हमारे चैनल वाई एस न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप दोनों का तो दोस्तों आपने ये डिबेट देखी, एक बार फिर से किसानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। एक बार फिर से यही कहा जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही किसान हैं, बाकी देश में कोई किसान नहीं है। बाकी देश के किसान क्यों आंदोलन नहीं करते हैं? सिर्फ यही
ही राज्यों के यानी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान सड़कों पर क्यों उतर आते हैं और चुनाव से पहले ही सरकार के खिलाफ क्यों उतरते हैं किसान, इस तरीके की डिबेट में बातें हो रही हैं। आप इस मुद्दे के बारे में क्या कहते हैं?
क्या किसान चुनाव को देखकर सड़कों पर उतरते हैं या अपना हक लेने के लिए सड़कों पर उतरते हैं? अगर पिछले 1-1.5 साल में एमएसपी पर गारंटी कानून बना दिया जाता तो किसान सड़कों पर क्यों उतरते? इस बात को कोई नहीं समझता है। लेकिन एक बार फिर से किसानों को गुंडा मवाली कहने की जो पुरानी रीति थी वही जारी है। और वहीं पर गोदी मीडिया के एंकर भी इस बात पर चुप रहते हैं, क्योंकि अब गोदी मीडिया के एंकर भी किसानों को बदनाम करने के लिए लग जाएंगे। आप इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, आप उससे कितने सहमत है, इस पर भी अपना कमेंट जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब करें।